जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एंड आज की वीडियो में हम यहाँ पर सीखने वाले हैं डिटेल में एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में कैसे आप लोग पकड़ सकते हो एंड एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, सब चीज़ों पे आज हम ध्यान से सीखने वाले हैं। चलो कॉन्सेप्ट पे मैं आपको लेके जाऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ या आपके एक बार बेसिक्स रिवाइज कराना चाहता हूँ कि मार्केट जनरली 3 ट्रेंड में मूव करता है, जिसमें उसका फर्स्ट ट्रेंड होता है मार्केट का अप ट्रेंड। अप ट्रेंड कब होता है? जब आपका इकोनॉमी अच्छे से परफॉर्म कर रहा हो, कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छे से आ रही हो कंपनीज की। सो मार्केट जनरली एक अप ट्रेंड में मूव करता है, जहां पर आपको लोअर हाइज एंड हायर हाइज का फॉर्मेशन मार्केट में देखने के लिए मिलता है। सिमिलरली लेट्स सपोज मार्केट ने अभी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया। सो डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मान लो कुछ इकोनॉमी प्रॉब्लम चल रही है या फिर किसी कंट्री कोई वॉर में चला गया है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है, राइट, या कुछ अनसर्टेनिटी मार्केट में है। सो मार्केट उस वजह से गिर भी सकता है। सो जब मार्केट गिरता है तब भी मार्केट क्या करता है, अपना लोअर लोस एंड हायर लोस को मेंटेन करता है, एंड इस ट्रेंड को हम क्या बोलते हैं, डाउन ट्रेंड बोलते हैं। अब थर्ड ट्रेंड होता है मार्केट में जब किसी भी फेज में मार्केट एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए कंसोलिडेट करता है। नाउ दिस कंसोलिडेशन कैन बी इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है, कि मार्केट एक सर्टेन रेंज में टाइम पास कर रहा है इस तरीके से, या फिर ये इस तरीके से भी हो सकता है, राइट, मतलब एंगल वाइज भी हो सकता है कि एक डाउन ट्रेंड में मार्केट एक चैनल में मूव कर रहा है, या अप ट्रेंड में भी हो सकता है कि मार्केट एक चैनल में मूव कर रहा है, राइट। सो दिस इज द बेसिक। अगर आपको इतना समझ आया अभी यहाँ पर, तो अब आप अच्छे से समझ पाओगे कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन इज बेसिकली समथिंग जब आपके जो भी बिग प्लेयर्स हैं, राइट, जो भी आपके बिग प्लेयर्स हैं या जो आपके बिग फिशेज हैं, राइट, वो लोग क्या करते हैं कि देखो उन लोगों के पास ना सारी रिसर्च अवेलेबल रहती है। इट कैन बी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, और आपके आने वाले कंपनीज में क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस होने वाले हैं, क्या एक्विजिशन हो रहा है, सब डिटेल्स आपको इन प्लेयर्स के पास मिलेंगी, ठीक है। दीज आर द बिग इंस्टीट्यूशंस जो बहुत बड़ा पैसा यहाँ पर मैनेज करते हैं मार्केट में। सो ये लोग कभी भी टॉप पे बाय नहीं करेंगे, राइट, बिकॉज अगेन रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप बोल सकते हो या वैल्यूएशंस वाइज आप बोल सकते हो फंडामेंटल टर्म्स में। सो ये लोग जब भी बॉटम में खरीदते हैं एंड व्हेन दे आर थिंकिंग कि अब इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी हो रही है। फॉर एग्जांपल करंटली अगर आप देखो तो इकोनॉमी की स्लो डाउन चल रहा है, राइट, यूएस में भी रिसेशन की बात हो रही है यहाँ पर, एंड टैरिफ वॉर। देन अगर अगेन आप देखो तो मिडिल ईस्ट में दोबारा से आपका वॉर का सिचुएशन बना हुआ है यहाँ पर, यूरोपियन एंड रशियन में भी आपको थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिलेगा। सो ये सब क्या मार्केट में अनसर्टेनिटी है। जब अनसर्टेनिटी मार्केट में आती है एंड जो लोग यहाँ पर नीचे से आप मान के चलो एक्यूमुलेट करके बैठे हैं, अब वो लोग सेल करना चाहते हैं, राइट। सो एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली एक ऐसे फेज होते हैं मार्केट में, कैसे क्लस्टर्स होते हैं जहां पे मार्केट आपको एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। अब आप पूछोगे कि भैया लिक्विडिटी चाहिए क्यों हमको? लिक्विडिटी इसलिए चाहिए कि फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर 1 लाख शेयर्स खरीदे किसी कंपनी के, ठीक है, एंड मैं उसको यहां पर बेचना चाहता हूं बिकॉज मुझे लग रहा है कि मार्केट गिरेगा आने वाले टाइम में। सो अगर मैं वन गो में वो शेयर्स को सेल करूंगा, सो क्या होगा कि मुझे बेचना था शेयर 500 रुपए पे, एंड जैसे ही मैंने बेचना शुरू किया सो ऑब्वियसली इट विल बी अ बिग क्वांटिटी। सो उसमें मार्केट में क्या हो सकता है, लोअर सर्किट भी लग सकता है या प्राइस सडनली ज्यादा गिर भी सकता है। सो मैं एकदम से सडनली इसको ऑफलोड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, ऑफलोड समझ रहे हो, सारे क्वांटिटीज को एक साथ निकाल नहीं पाऊंगा। सो एज अ रिजल्ट मार्केट में क्या होता है कि एक कंसोलिडेशन होगा, राइट, देयर विल बी लाइक इंस्टीट्यूशन सेल साइड बाय साइड, ठीक है, उनके रिपोर्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगी एंड ये सब चीजें चलता रहेगा। बट एट द एंड क्या होगा कि प्राइस यही रेंज में कंसोलिडेट करेगा, एंड होता क्या है जनरली कि ये लोग अपना जो क्वांटिटीज है उसको लोड ऑफ कर देंगे, एंड जो रिटेल पार्टिसिपेट्स हैं मार्केट में, ठीक है। अब रिटेल में भी देखो 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो नॉलेज लेके पढ़ के काम करते हैं, लेट सपोज आप यूट्यूब से सीख रहे हो या फिर कोर्सेज जहां से भी आप लर्निंग ले रहे हो, राइट, दैट इज गुड बिकॉज आप लोग फिर इस तरीके की एंट्री नहीं करोगे। बट कुछ लोग होते हैं जो रेंडमली किसी को फॉलो करके चलते हैं, टिप्स पे काम करते हैं, राइट, उन लोगों के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम होती है एंड वो लोग यहाँ पर शेयर उठा लेते हैं, एंड जैसे जैसे इनको लिक्विडिटी मिलेगी वो लोग एग्जिट करते जाएंगे एंड रिटेल यहाँ पे फंस जाएगा, एंड उसके बाद आपको पता लगेगा कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ गया, ठीक है। एंड इसका एक और इंडिकेशन है, मैं अब आपको देखो चार्ट दिखाता हूं, फिर आपको और थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगा। अभी अगर आप देखोगे, सो लेट सपोज दिस इज द अप ट्रेंड, ठीक है, मार्केट में अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड के बाद ये जो पूरा साइकिल है ये डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल है। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा कि बस थोड़ा सा ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसा जनरली क्यों होता है चार्ट्स में? देखो कोई भी इंसान
अगर लेट सपोज अभी मार्केट में सब लोग बोल रहे हैं कि मार्केट में बॉटम बन चुका है, राइट, या फिर सब लोग मार्केट में बोल रहे थे सेल ऑन राइज करना है। सो आपने देखा होगा, मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे लेके जाता हूं, आपने निफ्टी के चार्ट में अभी एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि एक बहुत ज्यादा शार्प राइज आपको देखने के लिए मिला डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। अगर आप मतलब बॉटम से यहां पर इसको ट्रैक करके चलोगे, ठीक है, सो विद इन अ वेरी लेस टाइम पीरियड आप देखो लगभग 1800 पॉइंट, ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स का रैली आपको यहां पर मार्केट में देखने के लिए मिला, ठीक है। अब देखो, अब आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, क्या मार्केट में मैक्रो इकोनॉमिक शॉर्ट आउट हो गया, क्या मार्केट में अगर आप बात करो कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छी आने लगी, क्या इकोनॉमी अच्छे से चलने लगी, क्या कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ गई, क्या इन्फ्लेशन कम हो गई, अगर ये सब चीजें नहीं हुई है, सो ये जो शार्प राइज आते हैं ना, दे आर जस्ट कम टू गेट सम लिक्विडिटी इन द मार्केट, और या फिर आप बोल सकते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग एज वेल। सो डिस्ट्रीब्यूशन में आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो ब्रेकआउट प्रिटेंड किए जा रहे हैं, राइट, इनमें आपको ट्रैप नहीं होना है। एंड मैं आपके इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आज आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी के चार्ट्स में देने वाला हूं। मेरा कोई भी पर्पस आपको यहां पर बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सो प्लीज अपना एनालिसिस करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही ट्रेड कीजिएगा। ये कंप्लीटली वीडियो आपके लर्निंग पर्पस के लिए रहने वाला है। एंड नेक्स्ट वीडियो में आई विल कवर द पार्ट ऑफ योर एक्यूमुलेशन एज वेल। सो अभी यहां पर आप देखो तो हमें फेक ब्रेकआउट्स देखने के लिए मिलते हैं कंटिन्यूअसली, ताकि लोगों को प्रिटेंड किया जाता है कि नहीं बॉस अब तो मैं ऊपर ही जा रहा हूं, ठीक है। एंड उसके बाद आपको क्या मिलेगा, सडन सेलिंग देखने के लिए मिलेगा। अगर आप ब्रेकडाउन में ट्रेड लियो तो आपको लगेगा कि यार ये तो यहां पर अभी सपोर्ट था, राइट, अब ये रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए, उससे भी थोड़ा सा ऊपर मार्केट जाएगा एंड उसके बाद फिर एक आपको लास्ट साइकिल मार्केट में देखने के लिए मिलेगी। अब ये तो हो गई एक काइंड ऑफ थ्योरेटिकल बात। अब आप मेरे साथ आओ चार्ट्स पर यहां पर, ठीक है। सो चार्ट्स पर अगर आप यहां पर देखोगे मार्केट में, तो एक चीज समझो कि जब ये मार्केट, राइट, जब ये मार्केट यहां पर अगर आप देखोगे कंटिन्यूअसली, क्या ये एक फेज भी एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज ही था मार्केट में। अगर आप यहां पर देखो 2024 में बार बार मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट किया, यस और नो, फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट किया मार्केट ने, एंड उसके बाद अगर आप देखो यहां पर तो सेकंड टाइम ब्रेकआउट किया, राइट। बट क्या सारे ब्रेकआउट फेल हो रहे हैं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप यहां पर सिंपल सी चीज देखोगे, ठीक है, कि मार्केट में जो भी ब्रेकआउट आ रहे हैं उसके बाद तोड़ दे रहा है सपोर्ट लेवल को, फिर ब्रेकआउट आया फिर सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया, फिर ब्रेकआउट आया नहीं सस्टेन कर रहा है, फिर ब्रेकआउट आया, फिर मतलब इस तरीके से इतना थका देगा ना आपको, अगर आप लॉन्ग साइड पे भी ट्रेड ले रहे हो, कि आप परेशान हो जाओगे, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो मार्केट में हुआ था, एंड एज अ रिजल्ट आपको बड़ी क्वांटिटीज डंपिंग भी हुई यहां पर। बट अनफॉर्चुनेटली यहां पर या फिर हाँ अनफॉर्चुनेटली क्या बोल रहा हूं, मोदी जी वापिस आ गए, ठीक है। सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट बन गया, तो मार्केट उसको पॉजिटिव वे में लिया, क्योंकि मार्केट के लिए वो एक अच्छी बात है, ठीक है। अब इससे मैटर नहीं करता कौन सा गवर्नमेंट है, दैट इज योर पर्सनल ओपिनियन, बट मार्केट को क्या चाहिए, स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। कोलिशन गवर्नमेंट मार्केट को यहां पर नहीं चाहिए होता है, राइट। सो इस चीज पर हमें फोकस करके चलना होता है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। अभी आप सेकंड एग्जांपल देखो, सेकंड एग्जांपल में भी आप देखो यहां पर मार्केट में ये जितने भी यहां पे ब्रेकआउट हुए हैं, राइट, ये जितने भी ब्रेकआउट हुए हैं यहां पर आप एक एक लेवल्स को देखो, क्या मार्केट ने कुछ एक डिसाइसिवली अपसाइड मूव किया? क्या यहां पर आपको नहीं पता था मार्केट में कि चैलेंजेस चल रहे हैं, ठीक है, ट्रम्प भी आने वाले हैं, टैरिफ एंड ऑल, राइट। अक्टूबर नवंबर से आइडिया लगना शुरू हो गया था ना, राइट। सो उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक शार्प डाउनसाइड दिया। सो ये सब पूरा फेज क्या है मार्केट में, एक डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको आप एक और तरीके से पकड़ सकते हो, एंड वो मैं आपको दिखाता हूं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप देखो, इज द क्लियर कट राइट नाउ एग्जांपल। आई डोंट नो बैंक निफ्टी यहां से डाउनसाइड जाए अपसाइड जाए, सो आपके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट लुक एट द चार्ट, ठीक है। एक बार आप इस चार्ट को देखो यहां पर, ठीक है, एक बार इस चार्ट को यहां पर देखो, एंड उसके बाद विल गो बैक टू दिस चार्ट। अगर आप देखो तो दोनों में काफी ज्यादा सिमिलरिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। इफ यू विल सी कि मार्केट ने ये पर्टिकुलर चैनल में मूव कर रहा था, ठीक है, इस पर्टिकुलर चैनल में मूव कर रहा था, एंड आप यहां पर अगर देखोगे ध्यान से, सो लेट मी मार्केट येलो, ओके व्हाइट रखते हैं, चलो। सो अगर आप इसको सिंपल सा देखोगे, सो यहां पर मार्केट ने ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया, बट ब्रेकआउट के बाद सडनली इतना शार्प सेलिंग देखने के लिए मिला। फिर मार्केट ने ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया, एंड उसके बाद सडनली मतलब पिछले का जितना 3-4 ग्रीन कैंडल बना है उसको एक ही कैंडल में मार्केट क्या कर दे रहा है, एनगल्फ कर दे रहा है। सो अगर इस तरह का सिचुएशन मार्केट में क्रिएट होता है, दैट इज गिविंग यू अ सिग्नल कि बॉस मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। दूसरा चीज अगर आप देखो, अब मार्केट ने नीचे से शार्प बाउंस किया, राइट। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी
पॉसिबिलिटी, जब तक अब मार्केट ये टॉप्स प्रॉपर्ली क्लियर नहीं करेगा, होल्ड नहीं करेगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये इस पैटर्न को ही फॉलो करे शार्प फॉल के साथ, ठीक है। अब ये आपको कैसे पता लगता है कि मार्केट में यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है? आप दो तरीके से देख सकते हो। पहला, क्या मार्केट में एक अप ट्रेंड था? यस था। क्या मार्केट ने पोज लिया? यस, पोज लिया। पोज में क्या मार्केट फेक ब्रेकआउट कर रहा है अपसाइड में जस्ट टू अट्रैक्ट बायर्स, कि बायर्स आए यहां पर लिक्विडिटी प्रोवाइड करें एंड जिन लोगों को ऑफलोड करना है वो ऑफलोड करें यहां पर। अब वो एचडीएफसी बैंक हो या फिर आपका इंडसइंड बैंक हो या जो भी बैंक हो, उन लोगों ने ऑफलोड किया एंड उसके बाद सीधा से सेलिंग आ जा रही है। अगर ब्रेकआउट में या फिर रियल बाइंग थी सो इट शुड गो अपसाइड, राइट, बट अपसाइड तो नहीं गया। सो दीज आर द सम सिग्नल्स। उसके साथ साथ आप देख सकते हो द स्ट्रेंथ ऑफ द कैंडल्स, ठीक है, कि जब बाइंग मोमेंटम आ रहा है एंड उसके बाद जो सेलिंग मोमेंटम आ रहा है, सो ये ऑल्सो आपको बता रहे चीज कि ये बॉस बाइंग नहीं है, इट इज जस्ट अ लॉलीपॉप। एंड लॉलीपॉप के बाद सीधा अगर आप यहां पर देखोगे तो एक शार्प सेलिंग देखने के लिए मिल रही है। सो एज ऑफ नाउ अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर हम सीखने वाले हैं कि एक्यूमुलेशन क्या होता है। अगर आप देखोगे अभी तो बैंक निफ्टी बिल्कुल सेम चार्ट को फॉलो करता हुआ चल रहा है, बाकी आने वाले टाइम में पता लगेगा कि हाउ इट विल परफॉर्म। अनदर एक और एग्जांपल मैं जाते जाते देता हूं आपको कि आप बिटकॉइन के चार्ट को एनालिसिस कीजिएगा एंड बिटकॉइन के चार्ट में आप सेम चीज फिगर आउट करने की कोशिश कीजिएगा वीकली टाइम फ्रेम या फिर डेली टाइम फ्रेम में। क्या आपको समझ आ रहा है यहां पर कि बॉस इसमें बिटकॉइन के चार्ट में भी यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। सो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि आपको क्या समझ आ रहा है कि बिटकॉइन में ऊपर में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, अगर हुआ तो कौन सा वो एरिया था, कौन सा जोन था, उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जिसका आंसर सही होगा आई विल गिव यू अ हार्ट। सो आप टाइमलाइन मार्क कर देना यहां पर एंड रेंज मार्क कर देना, किस रेंज में आपको लगा कि मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ एंड ट्रैप करके बिटकॉइन अब नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। सो थैंक यू एवरीवन, कीप ट्यूनिंग विद द चैनल फॉर मोर सच लर्निंग वीडियोस।